Hello everybody. So in this video we are going to discuss 5 important questions on areas related to circles. So let's start with it. तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार वो पूछ रहे हैं जिसमें देखो पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल है या कई बार देखो पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट दे दिया तो वो भी तुमसे पूछ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर तुम्हें गिवन है। तो यहाँ पर देखो अगर तुम एक प्रोट्रैक्टर बनाओगे जिसको कई बार बच्चे डी बोलते हैं, वो जो ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोट्रैक्टर होता है ना, तो मान लो इसका रेडियस अगर r है तो ये भी r है। अब देखो टोटल सर्कल अगर तुम लेते हो तो ये जो लेंथ होती है दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो क्या होता है 2 पाई r। तो इसीलिए हाफ ऑफ द सर्कल अगर लोगे तो ये पाई r होगा, ये पाई r होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो इसका पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो इसका मतलब पाई r प्लस 2r, ये भी तुम्हें लेना पड़ेगा है ना। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा पाई r प्लस 2r, और ये चीज देखो किसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में 108। अब देखो पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तो 22/7 ही लोगे। अगर स्पेसिफिकली कोई वैल्यू गिवन है कि जैसे पाई इज इक्वल टू 3.14 ले लो तब वो लो, वरना अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो 22/7 ही लेना है तुम्हें। हालांकि यहाँ तो डायरेक्टली गिवन ही है कि तुम्हें 22/7 लेना है। तो पाई की वैल्यू 22/7 रखो, r प्लस 2r दैट इज इक्वल टू 108। अब देखो ये क्या होगा 7 2s are 14, 14 प्लस 22 क्या होगा 36। तो ये तुम्हारा हो गया 36r/7, ये तुम्हारा है 108। फिर देखो ये 3 टाइम्स होगा, करके देखो कैलकुलेट। तो रेडियस की वैल्यू क्या हो गई 7 3s are 21 सेंटीमीटर। अब तुमसे यहां पर पूछा गया है डायमीटर बताओ। कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं कि r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर लिखकर छोड़ दिया, तो उससे भी हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा है ना। तो डायमीटर तुमसे बोला है तो वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, तो 2 इंटू 21 यानी कि 42 सेंटीमीटर। तो ये देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो फिर देखो कई बार इस तरीके का क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, जैसे यहां पर तुमसे बोला गया है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालो। ठीक है, तो शेडेड रीजन यहां पर ये है, ये आपको ध्यान में देना है, रखना है, ये शेडेड रीजन है, यानी कि अपार्ट फ्रॉम दिस रीजन एंड दिस रीजन एंड दिस रीजन तुम्हें यहां पर एरिया चाहिए। ठीक है, तो अब देखो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या है, ध्यान से देखो, इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया को शॉर्ट में AR हम कई बार लिख देते हैं, माइनस एरिया ऑफ इस रीजन का मान लो नाम A है, ये B है, ये C है, मानने में कुछ नहीं जाता है, तो माइनस A प्लस B प्लस C। ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, टाइम बचाने का ट्रिक ये है। देखो यहाँ पर AB की वैल्यू 14 है, BC 48 है, और यहाँ पर CA जो है वो 50 है। यानी कि देखो ये तुम्हारा 14 है, यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो ये 14 है तुम्हारा, और BC यहाँ पर क्या है 48 है। ठीक है, और यहां पर AC जो है वो 50 है। तो देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन तुम्हें ये क्वेश्चन में समझ लेना है। इसको करके भी देखो तुम कि अगर तुम 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर अगर करोगे इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 50 स्क्वायर। 50 स्क्वायर क्या होगा 2500। तो एक बार इसको अगर करके देखो तुम्हें 2500 के इक्वल ही मिलेगा। तो हालांकि देखो पाइथागोरस थ्योरम एग्जैक्टली तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करता था, लेकिन फिर भी पाइथागोरस थ्योरम तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो तुम यहां पर बोल सकते हो कि द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल दे आर satisfying the Pythagoras theorem. So the angle opposite to the largest side वो 90, यानी कि एंगल B 90 होगा। तो एंगल B यहाँ पर 90 होगा। तो यहाँ पर मैंने ये इसीलिए बताया कि कई बार बच्चे क्या करेंगे कि वो हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। याद करो क्लास 9 में हेरॉन्स फॉर्मूला था, तो उससे थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर तुम्हें ये 90 डिग्री मिल गया तो आराम से तुम ABC का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोल सकते हो, हाफ इंटू 48 इंटू 14, इस तरीके से तुम बोल सकते हो। ठीक है, माइनस। अब देखो यहां पर क्या है, ये एक सेक्टर है जहां पे देखो यहां पर आर्क्स ड्रॉन विथ रेडियाई 5, ये सारे आर्क्स हैं है ना, रेडियस 5 है, आर्क्स हैं, रेडियस 5 है। तो ये तीनों रीजन्स जो हैं ये तुम्हारे सेक्टर्स हो गए। तो किसी सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर।
और लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी इस वाले सेक्टर का सेक्टर ए का एरिया क्या होगा थीटा बाई 360 यानी कि a बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू देखो यहां पर ये लेनी है आपको, तो 3.14 ले लो और आर स्क्वायर क्या होगा यहां पर, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क रेडियस जो है वो 5 है तो 5 स्क्वायर हो गया, प्लस उसी तरीके से दूसरे सेक्टर का एरिया होगा b बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, b बाई 360 इंटू पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर, प्लस तीसरे सेक्टर का एरिया होगा c बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, c बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 5 स्क्वायर, ये इसका एरिया होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना ये है, यहां पर आपको देखो समझना ये है कि यहां से हम देखो कौन सी चीजें कॉमन ले सकते हैं। इसको तो तुम आराम से कैंसिल कर दो, ये तुम्हारा 48 इंटू 7 हो गया। अब यहां से देखो कॉमन क्या आ सकता है 3.14 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 360, 3.14 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन आएगा। अब देखो समझने के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि ब्रैकेट में क्या बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यही बचेगा, क्योंकि देखो 3.14 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 360 सब में है ना, तीनों में है, तो इसीलिए ब्रैकेट में क्या बचेगा एंगल ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो ये ट्राइंगल है तो a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए 180 डिग्रीज, यानी कि ये 180 है। अब इसको तुम आराम से कैलकुलेट खुद से कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, कैलकुलेशन खुद से कर लो। सही है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया क्योंकि इसमें दो चीजें यूज हो रही हैं, एक तो सम ऑफ द एंगल्स को घुमाकर कई बार दे देते हैं वो हो गया, दूसरा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी आपको ऑब्जर्व करना पता होना चाहिए। ठीक है, फिर देखो कई बार कई 3-4 साल से मोस्ट प्रोबेबली देखोगे कोविड के बाद से जो MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन दे रहे हैं छोटे छोटे। जैसे ये क्वेश्चन देखो कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आपको पता है साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल, यानी तुम्हारे पास सबसे पहले देखो एक सर्कल है उसमें एक स्क्वायर तुमने इंस्क्राइब करा, ये इस तरीके से, इंस्क्राइब का मतलब ये होता है अंदर से टच करना। अब तुम देखो कि स्क्वायर का जो डायमीटर होगा, सॉरी स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर जो होगा वो इस सर्कल के डायमीटर के इक्वल होगा। सही है, अब देखो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 100 है, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर यहां पर 100 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो अगर तुम यहां से आर निकालना चाहो, आर क्या होगा 50 अपॉन पाई सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब लेंथ द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर तुमसे पूछा गया, तो मान लो साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर x है तो ये भी x होगा। फिर देखो ये 90 होता है ना, स्क्वायर है तो हर एंगल 90 होगा, तो यहां पर इस ट्राइंगल में तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज है 2r, तो 2r का स्क्वायर यहां पर आएगा, दैट इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो ये चीज देखो क्या है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर यहां पर, तो इसका मतलब x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2r स्क्वायर। तो अगर तुम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2r होगी ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन वही चीज है कि साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करोगे, सो दैट इज रूट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। अब यहां पर रेडियस ऑफ द सर्कल आपको पता है, तो ये तुम्हारा क्या होएगा बताओ 50 रूट 2 अपॉन पाई सेंटीमीटर, 50 रूट 2 अपॉन पाई सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो कई बार देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी तुमसे पूछ लेते हैं। चलो उसके बाद इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है एरियाज ऑफ सेगमेंट्स, राइट, तो उस पे कई तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर्मूला भी मैंने कई बार डिराइव भी किया है, और फिर मैंने यहाँ पर ये 2-3 स्पेशल केसेस हैं वो मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो कि क्या लिखा है कि एक सर्कल है तुम्हारे पास, उसमें एक कॉर्ड है, वो सेंटर पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, 90 बना रहा है यहाँ पर, ठीक है 90 बनाया उसने, और कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15, तो ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है
15 सेंटीमीटर है। अब तुमसे पूछा गया एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये बताओ, ये माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया बताओ। तो मान लो कि सेंटर O है, ये A है, ये B है, ये C है, यानी यहां पर एरिया ऑफ ABC आपको चाहिए, माइनर सेगमेंट ABC। तो ध्यान से देखो, माइनर सेगमेंट का एरिया यहां पर क्या होगा, इट विल बी एरिया ऑफ द सेक्टर OABC, एरिया ऑफ द सेक्टर OABC माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAC होगा या नहीं, बताओ, देखते ही बताओ। सही है। अब यहां पर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एरिया ऑफ द सेक्टर तुम्हें पता है कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360, पाई की वैल्यू वो बोल रहे हैं कि 3.14 यूज करो, कुछ नहीं गिवन है तो 22/7 ही यूज करो। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यहां पर होगा, माइनस, अब यहां पर देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहां पर सेंट्रल एंगल 90 है, तो तुम यहां से आराम से बोल सकते हो कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ इंटू 15 इंटू 15। तो ये इस तरीके से यहां पर कर सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, सेंटीमीटर ही था, हाँ, तो ये हो गया। अब इसी केस में देखो, सेम क्वेश्चन में अगर तुम्हें सेंट्रल एंगल 60 होगा तो वो थोड़ा सा सिचुएशन में एक्सप्लेन कर देता हूं कि तुम्हारे पास एक सर्कल है, फिर यहां पर तुम्हारे पास एक कॉर्ड है, ठीक है, और फिर सेंट्रल एंगल यहां पर 60 है। तो ये एंगल देखो यहां पर 60 है, रेडियस 15 है। एग्जैक्टली दी सेम क्वेश्चन, तुम्हें माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए। मान लो कि ये O है, A है, B है, C है, तो सेम लॉजिक, एरिया ऑफ ABC अगर आपको चाहिए माइनर सेगमेंट का, तो वो क्या होगा, पहले इस कॉर्ड का एरिया निकालोगे, यानी एरिया ऑफ कॉर्ड नहीं, सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, OABC, इस सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAC करोगे। सही है। अब सेक्टर का एरिया आपको डायरेक्टली पता है कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो 60 बाई 360 इंटू 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 15 स्क्वायर माइनस, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो तुम्हें पता है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ना, उसको डिराइव करना भी मैंने बताया है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो आपको डिराइव करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। लेकिन अगर एमसीक्यू है तो तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। उस ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। तो यहां पर आर की वैल्यू 15 है, तो 15 स्क्वायर साइन 60 बाई 2 हो जाएगा, साइन 60 बाई 2। तो 15 स्क्वायर साइन 60 क्या होता है, √3/2, फिर अपॉन 2, तो ऐसे ही है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको कैलकुलेशन तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इस स्पेसिफिक केस में समझने वाली बात क्या है कि अगर सेंट्रल एंगल 60 है तो देखो ये दोनों साइड्स तो इक्वल हैं, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। सही है। तो इस ट्रायंगल में अगर तुम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो तो क्या होगा, 2x + 60 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो यानी यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, 60। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का तुम डायरेक्टली भी एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का तुम्हें फॉर्मूला पता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सही है। तो देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर एग्जैक्टली सेम होगा। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये फॉर्मूला यूज करो, या अगर किसी सिचुएशन में किसी ज्योमेट्री से कुछ काम हो रहा है तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पर रखा है। तो सेम फॉर्मूला तुम यहां भी यूज कर सकते हो कि इस ट्रायंगल का एरिया तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे। देखो इस ट्रायंगल का एरिया, वही फॉर्मूला आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 भी यूज कर सकते थे, यानी 15 स्क्वायर साइन 90/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो देखो क्या हो गया, सेम चीज है ना, 15 स्क्वायर अपॉन 2 आया, यहां भी तो वही है 15 स्क्वायर अपॉन 2। सही है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसा होगा, जैसे ये वाला सिचुएशन देखो, एंगल 120 है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बिना फॉर्मूले के तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो मैं वो भी समझाता हूं, देखो क्या है। सेम लॉजिक है कि तुम्हारे पास एक सर्कल है, फिर तुम्हारे पास एक कॉर्ड है, और फिर वो सेंटर पे वो वाला कॉर्ड 120 डिग्रीज बना रहा है, और फिर रेडियस 15 है यहां पर, और मान लो ये O है, A है, B है, C है। तुम्हें एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट चाहिए।
एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट चाहिए, सही है। तो इसका मतलब यहां पर देखो एरिया ऑफ ABC अगर तुम निकालो माइनर सेगमेंट ABC, ये क्या होगा, सेम लॉजिक की एरिया ऑफ सेक्टर OABC, एरिया ऑफ सेक्टर OABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC यहां पर लिख दो, OAC, सही है। अब यहां पर इस सेक्टर का एरिया तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, फॉर्मूला होता है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर माइनस, अब देखो यहां पर सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, तो तुम्हें फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां पर ध्यान से, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। अब देखो यहां पर अगर तुम ये फॉर्मूला यूज करो तो साइन 120 बाई 2। अब ग्रेड 10 तक अगर तुम फाउंडेशंस के स्टूडेंट नहीं हो, सिर्फ CBSE को टारगेट कर रहे हो, तो तुम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते हो साइन 120। तो इसीलिए तुम्हें याद होगा कि मैंने जब इसका डेरिवेशन करवाया था, मैंने दो तरीके के फॉर्मूले बताए थे। तो एक फॉर्मूला इसी से आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो ये होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। इस ट्राइंगल का एरिया ये भी होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर, थीटा जब 120 है तो साइन थीटा बाई 2 क्या होगा, साइन 60, फिर कॉस 60। अब तुम कर सकते हो, तो दिस इज 15 स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 इज इक्वल टू साइन 30 इज इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने तुमको दोनों ही फॉर्मूले डिराइव करके बताए थे, है ना, ताकि तुम्हें दोनों ही फॉर्मूले याद हो और तुम्हें डेरिवेशन भी पता हो। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर स्कूल के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा, बोर्ड एग्जाम में रिटन में अगर आया, MCQ में नहीं आया, तो तुम्हें डिराइव करके बताना पड़ेगा। तुम इसको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई फॉर्मूला डायरेक्टली एज सच NCERT में नहीं है। आई होप दैट इज क्लियर। चलो, so that's all we needed to do over here guys in 5 important questions in areas related to circles. Don't forget to like, share and subscribe to the Infinity Learn Class 9 and 10 YouTube channel. Thanks for watching.